जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप लोग को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 31। वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 31 यानी कि दूसरा क्लास का और विषय गणित का कार्यपत्रक जो है हम लोग 31 का तैयारी आज जो है करेंगे हम लोग। कल की वीडियो में हम लोग जो है कार्यपत्रक 30 का पार्ट 2 तैयारी किए थे। आज कार्यपत्रक 31 का तैयारी करेंगे, जो कि 1 नंबर में है संख्या बनाइए। जो कि 1 नंबर में क्या है? संख्या बनाइए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर दिया हुआ है इनसे हमें संख्या बनाना है, और इससे हमें संख्या बनाना बिल्कुल आसान है ना। लेकिन आप लोग अगर अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, बात ये है कि यहाँ पर हम लोग जो इससे पहले के वीडियो में आप लोग को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये सब हम सिखा दिए हैं। यही सब देखिए अभी काम आ रहा है ना। ये सब एक तरह से सूत्र हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, इस पर हिसाब बन रहा है। आगे का हम लोग कार्य कर रहे हैं, इससे हमारा मार्ग आगे बढ़ रहा है, रास्ता आगे बढ़ रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है कुछ नहीं। पैटर्न नीचे 2 नंबर में जब ये बन जाएगा, 2 नंबर में है पैटर्न बनाइए। पैटर्न तो आप लोग समझ चुके हैं, पैटर्न भी कि अंक में पैटर्न कैसे बनता है। पैटर्न बनाने में क्या होता है, या तो संख्या को घटा करके बनाया जाता है या संख्या को आगे बढ़ा करके बनाया जाता है। लेकिन कितना आगे बढ़ रहा है, या तो संख्या आगे बढ़ते जाएगा है ना, या तो संख्या पीछे घटते जाएगा। घटेगा तो कितना घट रहा है उतना का ही अंतराल में हर संख्या घट करके लिखा जाता है। अब बढ़ेगा तो कितना बढ़ता है उतना ही वो संख्या अंतराल में, सेम अंतराल में आगे बढ़ते जाता है। खैर, जब ये 2 नंबर पर आएंगे तो इस पर चर्चा होगा। लेकिन अभी आप लोग अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैसा। चैनल का नाम क्या है? RV स्टडी सेंटर वैसा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, संख्या बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का है। देखिए ऐसे तरीका से बनाएंगे तो बहुत हल्का है, अन्यथा सीधा बोल देंगे कि 1 सैकड़ा है लिखा हुआ, 5 दहाई है तो 6 इकाई है, तो कितना संख्या होगा, संख्या में हमें बनाना है, संख्या लिखना है तो कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे 156। 1 सैकड़ा, 5 दहाई, 6 इकाई बराबर क्या हो गया संख्या? 156। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। अब जो बच्चा तेज होगा वो तो समझ गया होगा कैसे। अब जो बच्चा थोड़ा उससे कमज़ोर होगा वो नहीं समझा होगा, तो हमारा फर्ज और हमारा दायित्व क्या बनता है कि जो बच्चा कमज़ोर है वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझे, वो भी आगे बढ़े, है ना। तो इसको जो है गौर से देखिए,
इसको ज़रा गौर से देखिए कैसे बनता है, ये 156 कैसे हुआ। वैसे बनने का तो सब इसी तरह से संख्या बनता जाएगा, नीचे तक आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि ये 156 हुआ तो कैसे हुआ। कहीं आपको भी कोई पूछ दिया, अब उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, नहीं बताइएगा तो बोलेगा क्या कि चोरी करके लिखा है, या फिर क्या बोलेगा कि अधूरा ज्ञान है। तो इसीलिए हम लोगों को जानकारी पूरी होना चाहिए। अब आगे की संख्या में देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 सैकड़ा 3 दहाई 2 इकाई, तो क्या हो जाएगा 232। जो तेज लड़का है या जो तेज लड़की है वो तो 232 लिख देगा, लेकिन 232 कैसे हुआ ये आप लोगों को जानना है ना। मेन चीज़ तो ये है कि 232 कैसे हुआ। तो देखिए कैसे हुआ। 2 सैकड़ा लिखा हुआ है ना। हम इकाई से शुरुआत नहीं कर, अगर इकाई से भी शुरुआत करेंगे इसमें लिखने में, संख्या लिखने में, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको हम विस्तार नहीं कर रहे हैं। ये पहले से विस्तार किया हुआ है, ये पहले से बिखरा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, एक जगह एकत्रित करके सिमट करके इसको लिख देते हैं। तो हम सैकड़ा की तरफ से चलेंगे, यानी कि दाईं ओर से चलेंगे बाईं ओर की तरफ, तो भी हमारा संख्या सही ही बनेगा, और बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ चलेंगे तो भी हमारा संख्या सही ही होगा। तो देखिए, अगर हम लोग इकाई से शुरुआत करते हैं तो 2 इकाई लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे, ठीक। और 3 दहाई लिखा हुआ है तो बीच में 3 लिखेंगे, ठीक। और 2 सैकड़ा लिखा हुआ है तो 2 लिख दिए। तो यही हमारा क्या हो गया, 232। इकाई तरफ से लिखेंगे तो भी सही है, और सैकड़ा तरफ से मतलब बायां से दाईं ओर आएंगे तो भी हमारा इतना ही संख्या बनेगा। क्यों, अगर 2 सैकड़ा लिखा है तो इधर हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 दहाई लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे, और 2 इकाई लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, संख्या बन गया, जो कि विस्तार के रूप में पहले से लिखा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, इसे संख्या के रूप में बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसे संख्या के रूप में बना रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 1 सैकड़ा। देखिए हम इधर से चल रहे हैं इस बार, 1 सैकड़ा, तो यहाँ पर 1 सैकड़ा लिख दिए, ठीक। अब 0 दहाई, तो 0 दहाई लिखा हुआ है तो 0 ही ना लेंगे। 6 इकाई, 6 इकाई लिखा हुआ है तो इकाई स्थान पर 6 हो जाएगा, है ना, 106 हो गया। इकाई की ओर से चलते सैकड़ा की ओर तक, तो भी मेरा 106 ही होता, है ना। सैकड़ा की ओर से इकाई की ओर तक चले हैं तो भी मेरा 106 ही हुआ है। तो यही इसमें होता है और इसी तरह से बनता है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, 1 सैकड़ा 4 दहाई 9 इकाई, तो कितना हो गया संख्या टोटल, 149। कैसे हुआ 149, तो 1 सैकड़ा लिखा हुआ है तो 1 सैकड़ा लिख दिए, 4 दहाई लिखा हुआ है तो 4 लिख दिए, और 9 इकाई लिखा हुआ है तो 9 लिख दिए। तो हम लोगों का क्या हो गया, 149 हो गया। अब देखिए, 1 सैकड़ा 8 दहाई 0 इकाई लिखा हुआ है तो 1 सैकड़ा लिखा है 1 लिख दिए, 8 दहाई लिखा है 8 लिख दिए, ठीक। और 0 इकाई लिखा हुआ है 0 लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 180, ठीक ना। अब देखिए, 4 सैकड़ा 3 दहाई 5 इकाई लिखा हुआ है, सैकड़ा स्थान पर 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दिए, और 3 दहाई तो 3 लिख दिए, 5 इकाई 5 लिख दिए। तो क्या हो गया, 435। अब यहाँ देखिए, 3 सैकड़ा 2 दहाई 3 इकाई, तो 3 सैकड़ा तो 3 सैकड़ा लिख दिए, 2 दहाई 2 दहाई लिख दिए, 3 इकाई 3 इकाई लिख दिए। क्या बन गया, 323। आगे देखिए, 2 सैकड़ा 0 दहाई 1 इकाई, 2 सैकड़ा है ना, तो 2 सैकड़ा तो 2 लिख दिए, 0 दहाई 0 लिख दिए, 1 इकाई 1 लिख दिए, तो 201 हो गया। आगे क्या, 7 सैकड़ा तो 7 लिख दिए, 6 दहाई 6 लिख दिए, और 0 इकाई
जीरो लिख दिए, क्या बन गया 760, 760 बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख लिए कि एक नंबर में जो संख्या बनाने के लिए बोला तो वो कैसे बना, है ना। अब आप लोग आइए 2 नंबर पर। अब आप लोग कहाँ आएंगे 2 नंबर पर। और 2 नंबर में क्या कहता है पैटर्न बनाइए। 2 नंबर में क्या कहता है पैटर्न बनाइए, मतलब कुछ कुछ अंक पहले से लिखा हुआ है। जैसे देखिए 30 अलग है, 28 अलग है, 26 अलग है ना। 2 अंकों की संख्या अलग अलग 3 बार लिखा हुआ है। जब 2 अंकों की संख्या अलग अलग कम से कम 3 बार लिखा हुआ है तो हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि इसमें कितना का अंतराल में आगे बढ़ रहा है कि पीछे घट रहा है। संख्या देखने से और संख्या पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। सबसे पहले ये हमें पता करना पड़ता है कि ये जो संख्या है ये कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आगे की ओर भाग रहा है, बढ़ रहा है। और कम हो रहा है तो इसका मतलब पीछे की ओर जा रहा है ना, घट रहा है। पीछे की ओर जा रहा है तो घट रहा है, और घट रहा है तो कितना घट रहा है वो देखना है। तब ना उसके अनुकूल जो है आगे का हम पैटर्न बनाएंगे। जहाँ तक बॉक्स दिया हुआ रहेगा वहाँ तक जो है उसमें पैटर्न बनाते रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या है लिखा हुआ 30, 28, 26। पहले क्या है 30, फिर क्या है 28। देखिए 30 से 28 कम है ना, 30 से 28 छोटा है। और 28 के बाद क्या है 26, यानी कि 28 से 26 भी छोटा है। इसका मतलब क्या हो रहा है इसमें घट रहा है। और घट रहा है तो कितना घट रहा है ये देखिए 30 में 28 घटा करके देखेंगे तो हमारा जो निकलेगा शेषफल वही मेरा अंतराल हो जाएगा। उतना उतना घट रहा है ना। जैसे 30 में 28 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 30 में 2 घटा तब ना 28 हुआ। फिर 28 में 26 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 28 में 26 घटा तो 2 हुआ। 28 में 2 घटाए तब ना 26 हुआ। इसीलिए 30, 28, 26 मतलब 2 2 घट रहा है। अब 26 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 26 से 24 हो गया। अब 24 में फिर 2 घटेगा तो 22, तो 22 लिख देंगे। अब 22 में 2 घटेगा तो 20, 20 लिख देंगे। अब 20 में 2 घटेगा तो 18, 18 लिख देंगे, है ना। 18 हो गया, ठीक। अब देखिए आगे का क्वेश्चन में क्या है 5, 10, 15, ठीक ना। तो 5 पहले क्या है 5, फिर क्या है 10, फिर क्या है 15। इसमें हम लोगों को क्या समझ में आया बताइए, आप लोग क्या समझे। हाँ इसमें बढ़ रहा है ना, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कितना 5 5 की संख्या आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब 5 का अंतराल में आगे की ओर बढ़ रहा है ना। यानी कि 5 में 5 बढ़े तो 10 हुआ, 10 में 5 बढ़े तो 15 हुआ। अब फिर 15 में 5 बढ़ जाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 में 5 बढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 5 बढ़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 में 5 बढ़ेंगे 35 हो जाएगा। अब नीचे देखिए 3, 6, 9 मतलब इसमें 3 3 बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है 3 3 बढ़ रहा है। तो 3, 6, 9 यानी 9 में 3 बढ़ेंगे 12, 12 में 3 बढ़ेंगे तो 15, और 15 में 3 बढ़ेंगे 18, 18 में 3 बढ़ेंगे तो 21। 18 3 21 होता है ना। अब इसके आगे देखिए 6, 12, 18 मतलब इसमें भी बढ़ रहा है। सिर्फ ऊपर वाला में घटा था, कितना कितना घटा था तो 2 2 घटा था, मतलब 2 2 का अंतराल था घटने के क्रम में। अब बाकी इधर जितना भी संख्या है इसमें सब में बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो किसी में 5 5 का अंतराल हुआ, किसी में 3 3 का अंतराल। इसके बाद वाला संख्या में देखिए 6 6 का अंतराल हो गया है ना। 6, 12, 18 यानी कि
18 में 6 बढ़ेंगे तो 24, 24 में 6 बढ़ेंगे 30। एक तरह से मान के चलिए ना कि ये 6 का पहाड़ा हो गया है ना। 3 बार में 18, 4 बार में 24, 5 बार में 30, तो 6 बार में 36 हो जाएगा और 7 बार में 42 हो जाएगा। 6 सते 42 होता है ना, तो वहाँ पर 42 भर दिए। अब यहाँ देखिए नीचे में 10, 20, 30, यानी 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60 और 60 के बाद 70, 60 के बाद क्या हो गया 70, यानी कि इसमें हम 70 लिख दिए। यानी इसमें तो बिल्कुल आसान है, 10 10 बढ़ा है ना, 10 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, जहाँ तक बॉक्स ख़त्म नहीं होता है तो वहाँ तक 10 का पहाड़ा लिख करके उसमें लिखते जाइए। तो यहाँ पर हो गया आज आप लोगों का मैथमेटिक्स में, यानी कि वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 31 में पहला नंबर में संख्या बनाना था, तो हम लोग संख्या बनाने के लिए सीखे। और दूसरा नंबर में पैटर्न बनाना था, तो हम लोग पैटर्न बनाने के लिए सीखे पैटर्न कैसे बनता है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।